राम मंदिर पर आज अयोध्या में बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। संगठन के महामंत्री हैं BL संतोष, वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के इंतजामों को लेकर यह मंथन होगा। आप जानते हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसी के इंतजाम को लेकर आज मंथन। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। दर्शन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी आगे के लिए रणनीति भी इसी बैठक में तय करेगी। दर्शन कार्यक्रम जो आगे शुरू होगा, आरएसएस की जो बड़ी तैयारी है 26-27 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने की, उस कार्यक्रम को लेकर भी माना यह जा रहा है कि बीजेपी की आज की बैठक में मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी तैयारियों को धार देने के लिए आज इस बैठक को कर रही है। अब से करीब 1 घंटे के बाद सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और ऐसे में अब कुछ जानकारियां आपको देते हैं कि आखिरकार ये बैठक जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो बीजेपी का प्लान अयोध्या क्या है ये जानिए आप। रोजाना 50,000 लोगों को दर्शन कराना होगा। ये सामान्य दिनों के लिए जो तैयारी है, 50 दिन तक रामलला के दर्शन की एक बड़ी व्यवस्था जो यहाँ अयोध्या नगरी में की जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी दर्शन का इंतजामों में लगेंगे। तो मतलब हर स्तर पर बूथ, विधानसभा, लोकसभा, हर स्तर पर बाकायदा संयोजक बनाए जा रहे हैं। ये है बीजेपी का प्लान अयोध्या और ये सब कुछ अच्छे तरीके से हो, कहीं पर कोई अड़चन ना आए, कोई रोड़ा ना अटके, इसी वजह से तैयारियों को लेकर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं सीधे आपको अयोध्या नगरी लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधिश्री इस वक्त मौजूद हैं। निधिश्री से फिलहाल जान लेते हैं उनके पास क्या अपडेट। बीजेपी की आज की जो बड़ी बैठक 11 बजे से बताया जा रहा है शुरू होगी, दोपहर 2 बजे तक चलेगी। कौन कौन इसमें शिरकत करेगा, कहां पर यह बैठक होगी, क्या जानकारी निधि? देखिए, सबसे पहले बीजेपी की बैठक जो है वो 11 बजे से जो होनी है वो कार्यालय में होनी है और उसके बाद वहाँ पर सभी तैयारियों को लेकर जो समीक्षा की जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं और इस बैठक की जिम्मेदारी सिर्फ इस चीज़ को लेकर है कि जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए, उनकी सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था की जा सके, बिल्कुल आसानी से वो रामलला के दर्शन कर सके, इसकी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी बैठक होने वाली है। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ अयोध्या चूँकि बड़े बड़े टेंट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं पूरी अयोध्या में। चाहे आप महोबरा चौक चले जाएं या इसके अलावा जहां पर रामभद्राचार्य की कथा जहां पर शुरू होने वाली है, वहां पर भी टेंट सिटी जो है वो बनाया जा रहा है। तो टेंट सिटी पूरे अयोध्या में बनाया जा रहा है और ये टेंट सिटी की खासियत ये है रोमाना कि जिन लोगों ने आंदोलन में जिनका श्रेय है, उनके नाम पर इन टेंट सिटी को जो है वो नाम दिया जा रहा है। और इसके अलावा थोड़ी देर पहले ही जो कोदंड धनुष है वो यहाँ पर पहुंचा है और किस तरीके से समुचित व्यवस्था जो है वो बेहतर की जा सके, इसको लेकर के ये बैठक है। जी अच्छा निधि, आप क्योंकि अयोध्या में हैं और आज 10 जनवरी है जब आप और मैं बात कर रहे हैं, 22 जनवरी मतलब बस 12 दिन का इंतजार और एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुझे बताइए ना, आपका अनुभव कैसा है अयोध्या में? किस तरीके की तैयारियां आप अयोध्या में गली गली में, कोने कोने में, घर घर में देख रही हैं? माहौल कैसा? रोमाना, मुझे 24 घंटे हुए हैं यहाँ पर आए हुए और मैं बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने खूबसूरत तरीके से, इतने बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्रूज़, बाकायदा यहाँ पर क्रूज़ मंगवाया जा रहा है। एक क्रूज़ बंगाल से चलकर यहाँ पहुँच रहा है। इसके अलावा 2 और क्रूज़ जो है वो अगले 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं श्रद्धालु और सरयू की बहती धारा के बीच वो आनंद ले सकते हैं, रामलला को निहार सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि कि यहाँ पर जो गुप्तार घाट है वहाँ पर भी टेंट सिटी एक बनाई जा रही है। तो न सिर्फ टेंट सिटी बल्कि सड़कों का जो चौड़ीकरण है वो भी बेहद तेजी से किया गया है। लगभग आधे से ज़्यादा बनकर तैयार भी हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। खास तौर पर रोमाना, यहाँ जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जैसे जो मूर्तियाँ बनाते हैं या जो फूल बेचते हैं, जो माली हैं, उनको कितना बढ़ावा, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, ये आप समझ सकती हैं। और एक और बात मैं बताऊँ, चूँकि ये अयोध्या नगरी है, जिन लोगों का यहाँ पर घर
घर है, जो अयोध्या वासी हैं, वो अपनी तरफ से, चूंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको होम स्टे के लिए, यानी कि वो उनके घर पर जी। रुक सकते हैं, इसके लिए भी आग्रह कर रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो अच्छा। दूर दराज से आ रहे हैं उनको घर में रुकने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। तो पूरी अयोध्या नगरी जो है वो मैं ये कह सकती हूँ कि राममय है, बिल्कुल पूरी राममय अयोध्या नजर आ नगरी रही है। और राममय है। पूरी अयोध्या नगरी जो है वो आवभगत में जुटी हुई है, क्योंकि अयोध्या नगरी को पता है कि ये कितना ऐतिहासिक पल, और सिर्फ 12 दिन का इंतजार बाकी है। 10 जनवरी आज और 22 जनवरी को दिव्य भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।